ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी से बात करते वक़्त सामने वाले ने हल्का-सा मुँह फेर लिया हो या किसी करीबी ने आहिस्ता से कहा हो कि यार मुँह से कुछ आ रहा है, या आपने खुद सुबह उठकर महसूस किया हो कि मुँह से ऐसी बू आ रही जो ब्रश करने के बाद मुकम्मल तौर पर नहीं जाती। अगर हाँ, तो जान लें ये सिर्फ़ आपकी बात नहीं है। दुनिया में हर 5 में से 1 शख़्स इस मसले से परेशान है। मगर जो बात तकलीफ दे वो ये है कि अक्सर लोगों को खुद मालूम नहीं होता कि उनकी सांस से बू आती है। और जब मालूम हो तो शर्मिंदगी इतनी होती है कि लोगों से मिलना कम हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं और एतमाद टूट जाता है। आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो शायद आज तक किसी ने इतनी साफ जुबान में नहीं बताई। सांस की ये बदबू असल में कहाँ से आती है? माउथ वॉश और टिक टिक क्यों काम नहीं करती? और वो कौन से घरेलू तरीके हैं जो इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं? वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको वो आसान रोज़ाना का नुस्खा बताऊंगी जो चंद दिनों में फ़र्क दिखाना शुरू कर देता है। सांस की बदबू असल में कहाँ से आती है? दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि ये मसला असल में है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि सांस की बदबू सिर्फ मुंह की सफाई ना करने से होती है। ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि सांस की बदबू की 3 असल जड़ें हैं और जब तक इन तीनों को समझकर ठीक ना किया जाए, चाहे आप कितना भी ब्रश करें या माउथ वॉश इस्तेमाल करें, बू वापस आती रहेगी। पहली जड़, मुंह में मौजूद बैक्टीरिया। हमारे मुंह में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया खाने के बाकी मादा ज़रात को तोड़ते हैं और इस अमल में सल्फर गैस बनाते हैं। यही सल्फर गैस सांस की बदबू का सबसे बड़ा सबब है। ये बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जुबान की पिछली सतह पर, दांतों के दरमियान खाली जगहों में और मसूड़ों के नीचे। सिर्फ दांत साफ करने से ये बैक्टीरिया पूरी तरह नहीं जाते क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जुबान पर होते हैं, जिसे अक्सर लोग साफ ही नहीं करते। दूसरी जड़, खुश्क मुंह। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। थूक मुंह का कुदरती सफाई कार है। ये बैक्टीरिया को धोकर मैदे में ले जाता है और इनकी तादाद कंट्रोल में रखता है। जब मुंह खुश्क हो, थूक कम बने तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और बदबू बढ़ जाती है। सुबह उठते वक्त सांस सबसे ज्यादा खराब क्यों होती है? क्योंकि रात को सोते वक्त थूक कम बनता है, मुंह खुश्क हो जाता है और बैक्टीरिया रात भर काम करते रहते हैं। तीसरी जड़, मैदे और हाजमे का मसला। ये वो जड़ है जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। बाज औकात सांस की बदबू मुंह से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब मैदे में तेजाबियत हो, कब्ज हो या हाजमा सुस्त हो तो मैदे से गैसें ऊपर आती हैं और सांस के जरिए बाहर निकलती हैं। ऐसे लोगों में चाहे मुंह कितना भी साफ हो, बदबू फिर भी आती रहती क्योंकि मसला नीचे से आ रहा है। अब मैं आपको वो रोजमर्रा की गलतियां बताती हूँ जो जाने अनजाने में इस मसले को और शदीद करती रहती हैं। गलती नंबर 1, जुबान साफ ना करना। ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग सिर्फ दांत साफ करते हैं और जुबान छोड़ देते हैं। मगर जैसा मैंने बताया, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जुबान पर होते हैं, खास तौर पर पिछले हिस्से पर। अगर आप जुबान साफ ना करें तो दांत साफ करना आधा फायदा देता है। गलती नंबर 2, पानी कम पीना। जब जिस्म में पानी कम हो तो थूक कम बनता है, मुंह खुश्क रहता है और बैक्टीरिया बढ़ते रहते हैं। गलती नंबर 3, माउथ वॉश पर ज्यादा इन्हसार। बाजार के माउथ वॉश चंद मिनट के लिए ताजगी देते हैं मगर असल मसला हल नहीं करते। बल्कि बाज माउथ वॉश में अल्कोहल होता है जो मुंह को और खुश्क कर देता है, जिससे बैक्टीरिया और तेजी से बढ़ते हैं। गलती नंबर 4, प्याज, लहसुन और बहुत मसालेदार खाना। ये खाने खाने के बाद बदबू आना तो समझ में आता है, मगर इनकी बू सिर्फ मुंह से नहीं आती। जब ये हजम होते हैं तो इनके सल्फर वाले मॉलिक्यूल खून में जाकर फेफड़ों तक पहुंचते हैं और फिर सांस के जरिए बाहर निकलते हैं। इसलिए ब्रश करने के बावजूद बू नहीं जाती क्योंकि ये अंदर से आ रही होती है। गलती नंबर 5, सुबह नाश्ता ना करना। जब आप नाश्ता नहीं करते तो जिस्म चर्बी जलाने लगता है और इस अमल में क्यूटन्स नामी मादे बनते हैं। ये क्यूटन सांस के जरिए बाहर निकलते हैं और सांस में एक खास तुर्श बू पैदा करते हैं। यही वजह है कि जो लोग डाइनिंग में भूखा रहते हैं उनके सांस से भी बू आने लगती है। अब आते हैं असल हल की तरफ। मैं आपको वो 5 घरेलू चीजें बताती हूँ जो सदियों से आजमाई हुई हैं और जिन्हें साइंस ने भी दुरुस्त माना है। पहली चीज, सौंफ। सौंफ वही चीज है जो आप अक्सर खाने के बाद खाते हैं, मगर इसका फायदा सिर्फ मुंह की खुशबू तक नहीं है।
सौंफ में एंटी बैक्टीरियल अज्जा होते हैं जो मुंह के नुकसानदा बैक्टीरिया को कम करते हैं। साथ ही सौंफ हाजमे को बेहतर करती है, पेट की गैस को कम करती है और मैदे से आने वाली भूख को रोकने में मदद देती है। तरीका: खाने के बाद 1 चाय का चम्मच सौंफ चबाएं और निगल लें या सौंफ का पानी बनाएं और पिएं। दूसरी चीज, इलायची। इलायची सिर्फ चाय का मसाला नहीं है, इसमें मौजूद खुशबूदार तेल मुंह के बैक्टीरिया को मारते हैं और एक कुदरती ताजगी देते हैं जो घंटों रहती है। इलायची हाजमे को भी बेहतर करती है, मैदे की तेजाबियत को कम करती है, इसी तरह अंदर से आने वाली बू भी कम करती है। तरीका: 1 या 2 इलायची के दाने चबाएं और मुंह में थोड़ी देर रखें। खाने के बाद लेना सबसे बेहतर है। तीसरी चीज, लौंग। लौंग में यूजिनॉल नामी एक ताकतवर एंटीबैक्टीरियल जिजू होता है। ये मुंह के बैक्टीरिया को बहुत मौसर तरीके से कम करता है और मसूड़ों की सोजिश को भी घटाता है। मसूड़ों की सोजिश भी सांस की बदबू की एक बड़ी वजह है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तरीका: 1 लौंग मुंह में रखें और आहिस्ता आहिस्ता चबाएं। खाने के बाद या रात को सोने से पहले लेना सबसे फायदेमंद है। चौथी चीज, अदरक और नींबू का पानी। अदरक मैदे को साफ करता है, हाजमे को बेहतर बनाता है और मैदे की तेजाबियत को कम करता है। नींबू में विटामिन सी है जो थूक की पैदावार बढ़ाता है, मुंह को नम रखता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। इन दोनों का मजमुआ मुंह और मैदे दोनों से बदबू को कम करने में मदद देता है। तरीका: सुबह खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधे नींबू का रस और अदरक का एक छोटा टुकड़ा कूट कर मिलाएं। आहिस्ता आहिस्ता पिएं। अब मैं आपको सुबह से रात तक का वो सादा मामूल बताती हूँ जो इस मसले को मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल करता है। सुबह उठकर सबसे पहले कुछ खाने पीने से पहले जुबान साफ करें। जुबान साफ करने वाला स्क्रैपर या चम्मच का पिछला हिस्सा इस्तेमाल करें, आगे से पीछे की तरफ नहीं बल्कि पीछे से आगे की तरफ। फिर 1 गिलास नीम गर्म पानी पिए, इससे मुंह की खुश्की खत्म होगी और बैक्टीरिया मैदे में चले जाएंगे। हफ्ते में 3 बार ऑयल पुलिंग करें, फिर ब्रश करें। 1 चाय का चम्मच सौंफ चबाएं या 1 इलायची खाएं। दिन भर कम से कम 8 गिलास पानी पिएं, मुंह को खुश्क ना होने दें। अगर खाने में लहसुन या प्याज शामिल हो तो खाने के बाद सौंफ या इलायची जरूर लें। रात को सोने से पहले ब्रश करें और जुबान जरूर साफ करें। 1 लौंग मुंह में रखें और आहिस्ता चबाएं। अगर मैदे की तेजाबियत या कब्ज हो तो सौंफ का पानी पिएं, बस इतना काफी है। कोई महंगी चीज नहीं, कोई बड़ी मेहनत नहीं। वो 3 चीजें जो सांस को फौरी खराब करती हैं। पहली चीज, सिगरेट और तंबाकू। ये मुंह को खुश्क करते हैं, मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसी केमिकल बू छोड़ते हैं जो किसी चीज से नहीं जाती। अगर सांस की बदबू का मसला हो और तंबाकू भी इस्तेमाल हो रहा हो तो कोई भी घरेलू नुस्खा मुकम्मल काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा कॉफी। कॉफी मुंह को खुश्क करती है और खुद अपनी एक तेज बू छोड़ती है। अगर कॉफी पीते हैं तो साथ 1 गिलास पानी भी जरूर पिए। तीसरी चीज, रात का बचा हुआ खाना सुबह ब्रश से पहले खाना। बहुत से लोग सुबह उठकर पहले कुछ खा लेते हैं फिर ब्रश करते हैं, ये गलत है। रात भर मुंह में जमा बैक्टीरिया उसको पहले साफ करें फिर कुछ खाएं। अब किन लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये हिस्सा बहुत अहम है। अगर घरेलू तरीके अपनाने के बावजूद 2 से 3 हफ्तों में कोई फर्क ना आए तो कुछ तभी वजूहात भी हो सकती हैं जिनके लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। अगर मसूड़ों से खून आता है या मसूड़े सूजे हुए हैं तो ये मसूड़ों की बीमारी हो सकती है जिसकी इलाज दांतों के डॉक्टर से करवाना जरूरी है। अगर नाक बंद रहती है या गले में खराश रहती है तो इन्फेक्शन की वजह से भी सांस मुतासर हो सकता है। पहले 3 दिन जुबान साफ करने और पानी ज्यादा पीने से ही सुबह की बदबू में फर्क महसूस हो सकता है। सौंफ और इलायची खाने के बाद घंटों तक ताजगी रहेगी। पहला हफ्ता बैक्टीरिया की तादाद कम होने लगेगी, दिन भर सांस पहले से बेहतर रहेगा, मैदे की गैस और कब्ज में भी बेहतरी आ सकती है। 2 हफ्ते, अगर आपने रोजाना एक मुकम्मल मामूल अपनाया हो तो फर्क वाजिया हो जाएगा, करीबी लोग भी फर्क महसूस करेंगे। 1 महीना अगर बाकायदगी रहे तो ये मसला मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल में आ सकता है। वो एतमाद जो इस मसले की वजह से खो गया था आहिस्ता आहिस्ता वापिस आने लगेगा। दोस्तों, सांस की बदबू एक ऐसा मसला है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते मगर ये जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। आप किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते, हंसते हुए डरते हैं, करीब जाने से घबराते हैं, मगर अब आप जान चुके हैं कि ये मसला ला इलाज है। सौंफ, इलायची, लौंग, अदरक, लीम, ये सब आपके घर में है।
سستے ہیں، آسان ہیں اور اثردار ہیں۔ بس ضرورت ہے تو باقاعدگی کی اور تھوڑے سے صبر کی۔ آج سے ہی شروع کریں۔ آج رات برش کرنے کے بعد زبان ضرور صاف کریں اور ایک لونگ منہ میں رکھیں۔ یہی پہلا قدم ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہو تو اسے لائک کریں اور کسی ایسے قریبی دوست یا گھر والے کو ضرور بھیجیں جسے اس کی ضرورت ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو صحت اور عافیت دے۔ اللہ حافظ۔